श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की वीडियो बहुत ही खास और विशेष है। अगर आपके भी कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, दुख है, दरिद्रता है, व्यापार नहीं चलता, बीमारियां बहुत ज्यादा है, अगर आप कोई भी काम करते हैं उसमें आपको असफलता ही असफलता मिलती जा रही है कि व्यापार नहीं चलता है, कारोबार नहीं चलता है, तकलीफें बहुत ज्यादा है, कलह कलेश हो रहा है, अगर आपके घर में सुख और समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको आज का ये उपाय करना है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज की वीडियो में हम 3 ऐसे महाउपायों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी हर प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के सबसे पहले उपाय की। ये उपाय है धन संपदा की प्राप्ति के लिए। अगर व्यापार नहीं चलता है, कारोबार नहीं चलता है, धन नहीं आ रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा धन को लेकर अगर आपके घर में परेशानी बनी हुई है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, एक स्टील का पात्र लेना है, उसमें आपको जल भरना है। ध्यान रखना, इस उपाय में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टील का पात्र लेना है, तांबे का कलश आपको नहीं लेना है। स्टील के पात्र में जल भरना है, थोड़ा सा आपको दूध लेना है, लेकिन दूध आपको सिर्फ और सिर्फ गाय माता का ही लेना है और इस कलश में आपको ये दूध डाल देना है। इसी के साथ आपको 11 तिल के दाने लेने हैं। इन तिल के दानों को आपको इसी कलश में डाल देना है और इसी के साथ आपको थोड़ा सा शक्कर ले लेना है। इसी के साथ आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है, गोल बाती लगानी है और इसमें आपको गाय माता का घी डालना है। इसे लेकर चले जाना है आपके घर के आसपास, जहाँ कहीं भी पिंपल का वृक्ष है, पेड़ है, पौधा है, गमला है, या फिर आपके घर में है या फिर मंदिर में है, जहाँ कहीं भी मिले वहाँ पर जाना है। सबसे पहले थोड़ा सा चावल का आसन देना है। पिंपलेश्वर महादेव के नाम से आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है पिंपल वृक्ष के पेड़ के नीचे, और इसके बाद आपके पास जो दूध मिश्रित जल है उस जल को पिंपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए पिंपल वृक्ष की जड़ में आपको समर्पित कर देना है। और इसके बाद आपके पास थोड़ा सा बचता है मीठा, जो आप अपने साथ लेकर आए, उसे इसी पेड़ की जड़ में आपको डाल देना है, अपनी मनोकामना करते हुए। आपकी जो भी मनोकामना है वो मनोकामना आपको करनी है। अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको ये मीठा उस पेड़ की जड़ में डाल करके अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आती, धन को लेकर कोई समस्या नहीं आती और धन की प्राप्ति होती है। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की। ये उपाय है बीमारियों से मुक्ति के लिए। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा बीमारी है, कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ रहा है, या फिर कोई भी व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, आपके घर का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अगर दवाइयों में खर्च हो रहा है, दवाई लग ही नहीं पा रही है, तो आपको आज का ये विशेष उपाय जरूर करना है। समी के वृक्ष वाला उपाय जो आपको हर प्रकार की बीमारियों से मुक्ति दिलाएगा। इसके लिए आपको एक स्टील का पात्र लेना है। इस उपाय में भी आपको स्टील का पात्र ही लेना है। अपने घर के मटके से जल भरना है। इस जल में आपको थोड़ा सा दूध डालना है गाय माता का, और इसी के साथ आपको चुटकी भर काले तिल इस कलश में उस मनोकामना को करते हुए डाल देना है। बीमारी से मुक्ति के लिए जो व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल देना है। इस कलश को उठाना है और चले जाना है समी के वृक्ष के नीचे, या फिर आपके घर में समी का पौधा है, गमले में है, वहाँ पर जाना है। समी वृक्ष के पेड़ की जड़ में अवधूतेश्वर महादेव के नाम से इस जल को समर्पित कर देना है। पूरा का पूरा जल समर्पित करने के बाद आपको अपनी मनोकामना करनी है, महादेव का स्मरण करना है, अवधूतेश्वर महादेव से नाम और गोत्र बोल करके अपनी मनोकामना कर देनी है बीमारी की मुक्ति के लिए। जो भी व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोलना है, अपने घर चले आना है। यकीन मानिए अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपके जीवन से जो भी बीमारियां हैं, घर परिवार में जो बीमारी है, जिस व्यक्ति के लिए आप उपाय कर रहे हैं वो व्यक्ति अवश्य ही रोग मुक्त हो जाएगा। और चलिए ये बात करते हैं आज के तीसरे उपाय की। ये उपाय बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है, आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति आपकी बात नहीं मानता, या फिर आपके पति है, आपके बच्चे हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो गलत संगत में जा रहा है या फिर किसी भी प्रकार का नशा करता है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको तांबे के पात्र में जल भरना है, एक बेलपत्री लेनी है, एक चावल का दाना लेना है। आप चाहें तो और चीज़ें भी ले सकते हैं महादेव की शिवलिंग का आपको पूजन करने के लिए, लेकिन ये सारी चीज़ें लेकर के आपको जाना है समी वृक्ष के नीचे, और यहीं पर आपको अपनी मनोकामना से एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, जिससे आपके घर की हर बुरी से बुरी संगत भी दूर हो जाएगी।
समीप वृक्ष के नीचे जाना है। समीप वृक्ष के पेड़ के नीचे की मिट्टी से आपको एक शिवलिंग बनाना है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। जैसा शिवलिंग आपको आता है आप वैसे ही शिवलिंग बनाएं। बनाने के बाद आप जैसे चाहे पूजा कर लीजिए, लेकिन अंत में आपको एक चावल का दाना समर्पित करना है अपनी मनोकामना करते हो। उसके बाद एक बेलपत्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हो, अपनी मनोकामना करनी है। इस बेलपत्री को महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देनी है। समर्पित करने के बाद आपको अपनी वो मनोकामना बोल देनी है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। जो व्यक्ति नशा करता है, गलत संगत में जा रहा है, उसका नाम और गोत्र बोल करके आपको इस बेलपत्री को उठाना है। उठाने के बाद आपको पहले अपने घर नहीं आना है, एक काम और बचता है, उसे करना जरूरी है। आप अपने साथ जो एक कलश में जल लेकर आए, उस जल से उसी पेड़ के नीचे आपको इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए विसर्जन करने के बाद इस बेलपत्री को लेकर के आपको अपने घर पहुंच जाना है सीधे। और घर आने के बाद सबसे पहली जो राइट वाली बेलपत्री की पत्ती है, छोटी वाली, उसे आपको पहले दिन उस व्यक्ति को खिला देना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। इतना करने के बाद छोटी वाली जो दूसरी पत्ती है लेफ्ट वाली, उसे दूसरे दिन खिलाना है। और इसके बाद जो तीसरी वाली बड़ी वाली पत्ती है उसे आपको तीसरे दिन खिलाना है। यानी कि 1 2 3 तीन पत्तियां हैं और 3 दिन में आपको एक एक करके खिला देनी है। अगर आप उस व्यक्ति को ये पत्तियां खिलाते हैं कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, तो हर गलत रास्ते से वो व्यक्ति सही रास्ते पर आ जाता है। जो भी नशा है, जो भी जितने भी व्यसन है, वो सारे व्यसन छूट जाते हैं। इसीलिए आप इन उपायों को जरूर करें। बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष से उपाय हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।